Macaphaeager world. आप इसको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, आपको उनको समझना है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ नहीं, टाइप ऑफ कार्बन चेन, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कार्बन चेन। तो कार्बन चेन के अकॉर्डिंग इनको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। Aliphatic halides are open chain compounds like CH3Cl, CH2Cl. ठीक है, aromatic compounds are aromatic ring containing compound, benzene containing compound. So like this, chlorobenzene. This is your first classification. ठीक है, second classification. Classification मेरे साथ साथ नोट करिए। Classification based on number of halogens, number of हेलोजेंस। तो नंबर ऑफ हेलोजेंस के बेसिस पे इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है? मोनो हेलाइड्स, सेकेंड होता है डाई हेलाइड, डाई हेलाइड्स के बाद आएंगे आपके पास ट्राई हेलाइड्स, और ट्राई हेलाइड्स के बाद आप देखेंगे टेट्रा हेलाइड्स। ठीक है, हमें ये टोटल इतने स्टडी करने हैं, मोनो हेलाइड, डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड एंड टेट्रा हेलाइड्स। हाँ, ठीक है। मोनोहेलाइड्स कैसे होते हैं? मोनोहेलाइड्स के एग्जांपल जिसमें केवल एक हेलाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा वो हमारे लिए मोनोहेलाइड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसको हम लोग जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं, आर एक्स। हियर एक्स कैन बी एनी हेलाइड एंड आर कैन बी एनी नंबर ऑफ कार्बन चेन। तो यहाँ पर केवल वन हेलाइड है, वी कॉल्ड इट मोनोहेलाइड। ठीक है, उसके बाद आता है डाइहेलाइट। डाइहेलाइट्स हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। डाइहेलाइट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारे पास हो सकता है कि एक ही हेलाइट पर, एक ही कार्बन पे दो हेलाइट्स आप ऐड कर दें, वी कॉल्ड इट जेमिनल और जेम, जेमिनल और जेम डाइहेलाइट। और अगर एक दोनों अलग अलग कार्बन पर हेलाइट्स है लेकिन दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहेलाइड, शॉर्ट में लिखते हैं विस। जेम डाइहेलाइड, विस डाइहेलाइड। ठीक है, डाइहेलाइड्स आपके इस तरह से क्लासिफाई होते हैं। ट्राइहेलाइड्स का बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है, एक ही कार्बन पर आपको थ्री हेलाइड्स इस तरह से लगा कर दिए जाते हैं। हमें ये वाले ट्राइहेलाइड्स यहाँ पर स्टडी करने हैं। एंड सबसे लास्ट में आएगा टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड में कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसकी एक कार्बन पर फोर हेलाइड्स हैं। ठीक है, हमें ये वाले हेलाइड्स स्टडी करने हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हेलाइड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ हेलाइड। तो डिग्री ऑफ हेलाइड के अकॉर्डिंग ये थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी हेलाइड, प्राइमरी हेलाइड्स। ठीक है, वन इज प्राइमरी हेलाइड, सेकेंड वन इज सेकेंडरी हेलाइड, एंड थर्ड वन इज टर्शरी हेलाइड।
प्राइमरी हैलाइड्स को हम लोग ऐसे 1 डिग्री हैलाइड भी बोलते हैं, सेकेंडरी को ऐसे 2 डिग्री लिखा जाता है, और टर्शरी को हम लोग इस तरह से 3 डिग्री हैलाइड्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स प्राइमरी हैलाइड्स कैसे हो सकते हैं? प्राइमरी हैलाइड्स लाइक CH3Cl। सेकेंड, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज दिस। तो प्राइमरी हैलाइड कैसे पहचानते हैं? जिस कार्बन पर Cl लगा है, जिस कार्बन पर हैलाइड लगा है, वो कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, वो हमारे लिए 1 डिग्री। अब जो अकेला कार्बन है उसको भी हम 1 डिग्री बोलते हैं, और अगर एक कार्बन के साथ में 1 कार्बन अटैच है तो वी कॉल इट 1 डिग्री हैलाइड। ऐसे ही अगर हमें 2 डिग्री हैलाइड बताना है, तो 2 डिग्री हैलाइड क्या होगा? सच कार्बन विच इज बॉन्डेड विद 2 कार्बन्स, नेम एज 2 डिग्री हैलाइड। और 3 डिग्री हैलाइड्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? सच कार्बन विच इज बॉन्डेड विद 3 कार्बन। ये हमारे लिए हो गया 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, समझा ये चीज? सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही वाला है जो आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद आते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में आपको पता है कि इनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है? अगर हम नॉमेनक्लेचर में जाएं तो हेलोजेंस का नॉमेनक्लेचर क्या किया जाता है? IUPAC में इनको कैसे लिखा जाता है? प्रथमेश बोलो। प्रथमेश। सर किसको? एल्काइल हैलाइड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो सकता है? सर ब्रोमोइथेन, है, क्लोरोमीथेन। जनरल बोला जाता है ना। अभी मैंने कोई कंपाउंड तो दिया नहीं तुमको, ब्रोमोइथेन कैसे पता चला? हाँ जब सर, भी कुछ हेलो नहीं दिया है एल्केन। तो जनरल बोलो, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। द जनरल IUPAC नेम इज हेलो एल्केन्स। तो आई थिंक मुझे इसकी प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, ये आपने IUPAC में ऑलरेडी सब बहुत किया होगा। सिर्फ मुझे एक चीज आपको बताना है, द कॉमन नेम ऑफ डायहैलाइड्स, कॉमन नेम ऑफ डायहैलाइड्स, ये खाली मुझे आपको बताना है। हाँ चलिए, 1 मिनट, कुछ काम आ गया था। हाँ, मैं यहाँ पे आपको कॉमन नेम बताने जा रहा था डायहैलाइड्स का। तो डायहैलाइड्स आपको मैंने बताया था कि 2 तरह के डायहैलाइड्स होते हैं, दोनों को हम लोग एक बार यहाँ पर ले लेते हैं। तो मैं आपको दोनों का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। हमारे पास एक तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो हैलाइड विसिनल हो। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इसका जब कॉमन नेम लिखा जाता है तो वो कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है? एल्काइलीन डाइहैलाइड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा CH2CH2Cl। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? 2 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? इथाइलीन, और यहाँ पर डाई क्लोराइड। क्लियर? ये तो था विसिनल के लिए। अगर आपके पास एक जेमिनल डाइहैलाइड आ जाए, इफ यू हैव जेमिनल डाइहैलाइड, तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है? यही आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा, एल्काइलीडीन, एल्काइलीडीन हैलाइड, ये इसका जनरल नेम है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3CH2Cl2। यहाँ पर ये दोनों Cl इस कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? 2 कार्बन है तो एल्क क्या बन जाएगा? एल्थ, इथाइलीडीन। और यहाँ पर हाइलाइट क्या लिया हमने? क्लोरीन। अब इस कॉमन नेम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जानते हो क्या है? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, लेकिन आपको नेम से कहीं से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर 2 क्लोरीन है। समझा?
तो आपको ये देख के पहचानना पड़ेगा। एल्किलिडीन लिखा है मतलब जेमिनल है, और इसका मतलब 2 क्लोराइड होंगे यहाँ पर, तो वो डाई क्लोराइड वर्ड यहाँ नहीं लिखा जाता। यही इसके कॉमन नेम का सबसे बड़ा लूप होल है। तो एग्जाम में अगर आपको एक जेमिनल डाइहैलाइड आ गया तो आपको कॉमन नेम उसका दे दिया, अगर तो आपको अगर कॉमन नेमिंग नहीं पता है तो आप श्योरली है क्वेश्चन रॉन्ग करोगे, क्योंकि आप इसको मोनोहेलाइड की तरह ट्रीट करोगे और यहीं पे आपसे मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? किसी को नहीं समझाओ कुछ भी? नो सर, क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ध्यान रखिएगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर को हमेशा 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड हमने लिया है फ्रॉम एल्केन्स। आपको एल्केन से याद होगा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में किया था, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी उसको डीप में नहीं लेने वाला हूँ। एल्केन से हम लोग कैसे प्रिपेयर करते थे, सिर्फ कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट। कौन सी मैकेनिज्म होती थी प्रथमेश बताओ? अगर हम एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो कौन सी मैकेनिज्म यूज करते हैं? प्रथमेश बोलो। सर सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक, सर इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, कौन हाँ, सा? सर ये फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यूज की जाती है। जिसको भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म रिवाइज करना है, हाइड्रोकार्बन के नोट्स आप वहां से ओपन करिए और रिवाइज कर लीजिए। इसमें आपका कैटलिस्ट क्या होता है, रिएजेंट एंड कैटलिस्ट क्या होता है? रिएजेंट एंड कैटलिस्ट, इस रिएक्शन का रिएजेंट एंड कैटलिस्ट होता है X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के लिए हम लोग सिंबल लेते हैं फोटोन का, H न्यू। सनलाइट के लिए हम लोग क्या सिंबल लेते हैं यहाँ पर? H न्यू। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्शंस। दिस रिएक्शन के लिए इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है प्लस Cl2 प्लस Br2 एंड I2। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। लेकिन ये मैंने ऑर्डर बताया, मैंने ऐसा नहीं बताया कि हम फ्लोरिनेशन भी करेंगे, हम आयोडीनेशन भी करेंगे। ये तो सिर्फ इनका ऑर्डर है। बट एक्चुअली इस रिएक्शन के लिए हमारे पास बेस्ट होता है हम क्लोरिनेशन करें, सेकेंड बेस्ट इज ब्रोमिनेशन। ठीक है, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन हम अवॉइड करते हैं। फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पर एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है। ठीक है, और आयोडीन का जो रेडिकल बनता है विच इज वेरी रिएक्टिव, जो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी की वजह से भी ऐसा होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको याद रखना है। अब एक एग्जांपल हमेशा का एकदम बिल्कुल फिक्स एग्जांपल होता है, CH4 को क्लोरीन गैस के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, इट कैन सब्स्टिट्यूट 1 हाइड्रोजन एंड फॉर्म व्हाट? दिस इज। तो ये रिएक्शन आप तब तक कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक कि यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाएं। आप इस रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको अनकंट्रोल्ड वे में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा आप कंटिन्यू करेंगे आपको वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने कंट्रोल्ड वे में किया तो आप जो बनाना चाहते हैं आपको वैसा दिखेगा, और अगर आपने अनकंट्रोल्ड वे में किया है तो फिर जो लास्ट एंड प्रोडक्ट होगा आपको वो दिखाई पड़ेगा वहां पर।
इससे ज्यादा हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने मैक्सिमम ऑलरेडी Cl यूज सब्स्टिट्यूट, जितने हाइड्रोजन थे सारे सब्स्टिट्यूट करा दिए। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट मेथड। ये हमने हाइड्रोकार्बन में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसमें टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो आपको इस सेक्शन को अगर आपको रिवाइज करना है, रिफर योर हाइड्रोकार्बन नोट्स। सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाता है? एल्कीन से अल्काइल हैलाइड अगर आपको बनाना है तो आपके पास 3 पॉसिबल मेथड हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है भाई वो 3 पॉसिबल मेथड? इवन आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, हम लोग एक साथ में ही दोनों कवर कर लेते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। तो कोई भी एक, जैसे एक वन रिएक्शन का एग्जांपल मैं पिक करता हूं। फॉर वन रिएक्शन जैसे मैंने लिया है यहाँ पर एक एल्कीन, हम लोग यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन HBr के साथ करा दे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देता है? इट विल गिव्स यू प्रोडक्ट व्हाट? CH3 CHBr CH3, ये प्रोडक्ट देगा। ये प्रोडक्ट हमने कैसे लिखा है? विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था? negative part of attacking region will add on that carbon of carbon double bond carbon which has less number of hydrogen। तो मार्कोनिकॉफ रूल से हमने एडिशन किया है। एक तो हमारे पास ये मेथड हो सकता था, ठीक है। सेम यही चीज हम लोग एल्काइन के साथ भी कर सकते थे। अगर हमने यहाँ पर एक एल्काइन ले लिया और इस पे आप HBr डाल दीजिए, तो ये आपको क्या देगा प्रोडक्ट? ये आपको डाइहैलाइड देगा। ये भी कैसे बना है? मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, तो पहला मैंने बताया एडिशन ऑफ HBr बाय मार्कोनिकॉफ रूल। इस मेथड से हम लोग एल्कीन से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमने लिया है, सेम एल्कीन से ही बनाने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, बस खाली मेथड बदल जाएगा। द मेथड इज डिफरेंट। क्या है उस मेथड में डिफरेंट? हम लोग वहां पर एडिशन ऑफ HBr करेंगे, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। और आपको याद होगा जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन किया जाता है तो हमको प्रोडक्ट जो भी मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। यानी हम जो प्रोडक्ट फॉलो करेंगे वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनाएंगे। खैरेस्ट इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। याद है ये रिएक्शन? मुझे याद दिलाना है। और आपको क्या कुछ इसमें? थर्ड हमारे पास टाइप हो सकता है यहाँ पर कि हमने एक कोई भी एल्कीन ले लिया और उसका हम ब्रोमिनेशन कर दें। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, जिसको आप टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बोला करते थे, याद आया? तो यहाँ पर एंटी एडिशन ऑफ Br हो जाएगा। ये रिएक्शन सब आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हुआ है, अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। याद आया ना? हम एल्काइन के ऊपर भी ये रिएक्शन करा सकते थे, हम एल्काइंस के साथ भी ये सेम रिएक्शन करा सकते थे। एल्काइन का ब्रोमिनेशन अगर किया जाता है तो वहां पर टेट्राहैलाइड बनता है, यानी कार्बन पर हर एक जगह पर क्या ऐड हो जाएगा? कार्बन में हर एक जगह पे 2-2 Br ऐड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो जितने पाई बॉन्ड होंगे ये उतने रिएक्शन वहां पर करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन ही पाई बॉन्ड की है। तो ये हमने हैलाइड्स के प्रिपरेशन का सेकेंड मेथड देखा फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। किसी को कहीं पर कुछ भी डिस्कस करना है इसमें? एनीथिंग? अभिलाषा?
प्रथमेश? नो। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड मेथड, वेरी यूजफुल एंड बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से आपको ग्रिग्नॉट सॉरी एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने को बोला जा रहा है। तो देखिए, एल्कोहल से अगर आपको एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है तो आपको एक सिंपल सी मैकेनिज्म यहाँ फॉलो करनी है। क्या है वो मैकेनिज्म? आप कोई भी एक अल्कोहल ले लीजिए और उसको कोई भी सोर्स ऑफ एल्काइल हैलाइड जो यहाँ पर हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये अल्काइल हैलाइड इस OH को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर RX बनाएगा और OH माइनस को लीव करवा देगा। ठीक है, हमें ये सारी रिएक्शंस यहाँ पे करनी है। मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करनी है? इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यहां पर फॉलो हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस X माइनस, जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फॉर दिस पर्पस। तो वो सोर्सेज लिख लीजिए। व्हाट आर द सोर्सेज? व्हाट आर द पॉसिबल रिएजेंट्स? यू कैन से रिएजेंट इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। सुटेबल रिएजेंट्स, देखिए, एक तो हमारे पास सुटेबल रिएजेंट है कि आप डायरेक्टली हाइड्रोजन हैलाइड HX ले लीजिए। एक हो सकता है कोई भी सोडियम हैलाइड ले लीजिए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर रेड फॉस्फोरस प्लस हैलाइड ले लीजिए। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हम यहाँ पर PX3 ले लें। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वी कैन पिक PX5। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट जो स्पेसिफिक हैलाइड ही यूज करता है, जैसे SOCl2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, POCl3, ये क्या हो गए? ये स्पेसिफिक रिएजेंट्स हो गए। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हियर X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस मेथड से हम फ्लोराइड नहीं बना सकते। ये मेथड सिर्फ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाने के पर्पज में यूज किया जा सकता है। ठीक है, इतने पॉसिबल रिएजेंट है जो आपको ये सिमिलर रिएक्शंस करके दिखा सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? आउट ऑफ दीज जो सबसे यूनिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है SOCl2। तो मैं SOCl2 की रिएक्शन आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज मैंने एक अल्कोहल ले लिया है, कोई भी एक अल्कोहल ले लीजिए, जनरल मैं ले रहा हूँ ROH, और इसको आप रिएक्ट करा दीजिए SOCl2 के साथ। तो जब भी ROH SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है, इट ऑलवेज गिव्स RCl, और साथ में गैसियस बाई प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज SO2 गैस एंड HCl गैस। And due to the gaseous byproducts, this is the best method. This is the best method. This is the best method to prepare alkyl chloride. पूछा जाता है एग्जाम में, वाइवा में, why SOCl2 is best method to prepare alkyl chloride? तो आपका आंसर होगा during reaction with SOCl2 the other byproducts are in gaseous state, that's why this method is best method. समझ में आ रहा है सभी को कि अल्काइल अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जा सकता है? मैंने एक रिएक्शन लिख के दिखाया है, लेकिन वी कैन यूज एनी वन, जो भी आपको यहाँ पर लिखा है, तो वो कोई भी आप यहाँ पर लेंगे आपको अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मिलेगा। बस हम इस मेथड से अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है वो है बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन,
इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, अगर आप ये याद रखेंगे तो अच्छा है। इसका रिएजेंट होता है X2 in presence of CCl4 where X can be chlorine and bromine। यानी इस मेथड से हम क्या बना सकते हैं? क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। और इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या होता है? इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट होता है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा? RCOOAG। दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट। तो देखिए ये हमें प्रोडक्ट क्या देगा? ये हमें प्रोडक्ट देता है एल्काइल हैलाइड, सिल्वर हैलाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अगर हमने इस रिएक्शन में, अगर हमने यहाँ पर लेट अस सपोज आयोडीन यूज कर लिया, आयोडीन अगर आपने यूज कर लिया, देन व्हाट विल हैपन? आयोडीन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाएगा क्या? एस्टर प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट विल बी एस्टर। That's why we are not using iodine here। तो ये बोरोडिन हंसडी का रिएक्शन आपको याद रखनी चाहिए। क्लियर? कोई डाउट है? कुछ डिस्कस करना है किसी को इसमें? नथिंग? मूव करें आगे। Yes. चलिए, इसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एलाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन। इसको हम लोग बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एलाइलिक और बेंजाइलिक वर्ड को समझना पड़ेगा कि एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होता है। एलाइलिक का एग्जांपल समझिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। सिंपल सी चीज, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? बेंजीन। आप बेंजीन बना लीजिए, और बेंजीन का जो नेक्स्ट कार्बन है, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नेम एज एलाइलिक एंड इट इज नेम एज बेंजाइलिक। एलाइलिक और बेंजाइलिक आप पहचान पाएंगे ना? बोलिए भाई। यस नो कुछ तो बोला करो। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, वो आप अपने पास कहीं पर याद रखने के लिए नोट कर लीजिए। क्या है वो इंफॉर्मेशन? द इंफॉर्मेशन इज मिनिमम वन एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एटलीस्ट वन एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन कंपाउंड में होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि व्हाट आर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपका कि व्हाट आर द पॉसिबल रिएजेंट्स। तो इसके कितने पॉसिबल रिएजेंट्स है वो आप समझ लीजिए। इसका एक पॉसिबल रिएजेंट जो आपको हमेशा बाय हार्ट रखना है वो है NBS इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। NBS का फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड।
एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। तो एनबीएस कैसे बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको पता चल जाए कि ये है क्या। आप में से कोई ऐसा है जो पहले से जानता है सक्सीनामाइड एनबीएस के बारे में? सर वो ब्रोमाइड ऐड करता है। हाँ, और कुछ नहीं पता? ठीक है, तो चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। ये एनबीएस जो होता है ये सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड क्या होता है, दिस इज सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड का एमाइड है। तो जब आप सक्सीनिक एसिड का एमाइड बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये इसको आप नेम देते हैं सक्सीनिक एसिड। इसको पहले अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है। तो अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट कराने पे ये सक्सीनामाइड बनाता है, यानी यहाँ पर CONH2 और इधर पे भी CONH2 बनेगा। और फिर इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है। तो जब इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो ये आपको प्रोडक्ट देता है कुछ इस तरीके का। ये ठीक है, ये क्या है, ये था यहाँ पर मैंने एक जगह पर ये नेम गलत लिखा है, सक्सीनीमाइड है ये, सक्सीनीमाइड। ठीक, तो ये है आपका सक्सीनामाइड। ठीक, और जब हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो ये हमें क्या मिला है, सक्सीनीमाइड। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, केबीआर से रिएक्ट कराते हैं। तो केबीआर क्या है, बेस है इसमें K प्लस, वो H प्लस को निकालता है यहाँ से और आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट देगा। यहाँ पर Br लग जाएगा, ये आपके पास है, दिस इज योर NBS। तो ये है वो रिएजेंट जिसका आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, NBS। तो NBS अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये मिलेगा। NBS के अलावा हमारे पास अदर रिएजेंट्स क्या हैं, अदर रिएजेंट वी कैन यूज NCS इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। NCS होता है एन क्लोरोसक्सीनिमाइड। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, X2 in presence of sunlight where X can be Cl, Br and I, but I बहुत रेयरली यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास पॉसिबल रिएजेंट्स हैं जो इस रिएक्शन को करके हमें देंगे। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए तो ये मैंने रिएजेंट्स बता दिया, ये आपको मैंने एलाइलिक और बेंजाइलिक पहचानना बताया। आओ नाउ कम टू दी रिएक्शंस। रिएक्शन कैसे करेगा ये, तो इसकी रिएक्शन देखिए कुछ इस तरह से होती है। आप यहाँ पर कोई भी एक सोर्स ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन ले लीजिए और उसकी रिएक्शन लेटेस्ट सपोज आपने NBS से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराया, तो ये क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा विद Br। अगर आप NBS लेंगे तो Br, NCS लेंगे तो Cl, X2 लेंगे तो X, SO2Cl2 लेंगे तो Cl। तो इस तरह से ये एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करता है। अगर हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग लिया होता तो क्या करता है ये, बेंजीन रिंग के साथ अगर आप NBS की रिएक्शन करा दीजिए तो क्या करेगा ये बेंजाइलिक वाले हाइड्रोजन में से एक H को सब्स्टिट्यूट करके क्या लगा देगा, Br लगा देगा। ठीक है, अच्छा व्हाट विल हैपन अगर मैंने ये ले लिया,
इसको अगर आप NBS के साथ में रिएक्ट कराइए तो बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए भाई। इसको NBS के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलिए। अगर इसको यहाँ पर लिया जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, किसी को आइडिया नहीं लग रहा? सर वो लास्ट के CH3 का CH2 नहीं, दिया है। आप फिर इसका मतलब आपने समझा ही नहीं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या था। मैंने एलाइलिक किसको बोला है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है, और बेंजाइलिक किसको बोला था, जो बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन है। तो यहाँ पर बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन ये है। हाँ इस पे क्या एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर देखो, बताओ मुझे, क्या एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नो सर। नहीं है, तो इसका मतलब नो रिएक्शन। मैंने ऊपर कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन थी, कि मिनिमम 1 एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। तो अगर किसी कंपाउंड में एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन तो है लेकिन वहां हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वहां पर नो रिएक्शन। समझा? हाँ सर। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग इसके प्रिपरेशन मेथड के लास्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, ये हमारी लास्ट प्रिपरेशन मेथड की रिएक्शन है। तो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कैसे वर्क करती है, अगर आप हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस को देखेंगे तो ये दो तरह की होती है। पहला, कोनेंट फिंकेलस्टीन रिएक्शन। कोनेंट फिंकेलस्टीन रिएक्शन, व्हाट इज कोनेंट फिंकेलस्टीन रिएक्शन? कोनेंट फिंकेलस्टीन रिएक्शन में हम लोग कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन, CH3 C double bond O CH3, दिस इज द एसीटोन्स फॉर्मूला। तो ये क्या करता है, आयोडीन इस X को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या देता है, Ri, और जो X सब्स्टिट्यूट हुआ है वो सोडियम के साथ कंबाइन होके NaX बना लेता है। एंड दिस इज व्हाट, हियर दिस X इज व्हाट, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इस रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, एक हैलाइड से दूसरा हैलाइड बना रहे हैं, और कौन सा हैलाइड बना रहे हैं, आयोडाइड। किससे बना रहे हैं, फ्लोराइड से, क्लोराइड से और ब्रोमाइड से। इसीलिए इसका नाम रखा गया है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। यहां पर मैकेनिज्म कौन सी फॉलो हो रही है, मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म कौन सी है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। ये हमारा एक मेथड था। सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास यहाँ पर, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ रिएक्शन। क्या यूनिक है इसमें, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक एल्काइल हैलाइड को मेटल का फ्लोराइड लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, मेटल फ्लोराइड। अब आप मेटल का फ्लोराइड, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूं सिल्वर का फ्लोराइड, ठीक है, और फिर इसको हल्का सा हीट किया जाता है। तो ये क्या करता है, फ्लोरीन ये एक्स को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर एफ लगा देता है, और जो भी एक्स था वो सिल्वर के साथ उसका सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन में एक्स क्या हो सकता है, हियर एक्स कैन बी क्लोरीन, bromine and iodine, and this reaction is the most unique kind of reaction in all preparation method। क्या यूनिक है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का यूनिक पार्ट है
फ्लोराइड प्रिपरेशन। अभी तक आपने ऊपर जितने भी मेथड पढ़े थे उनमें से कोई भी मेथड आपको फ्लोराइड प्रिपेयर करके नहीं देता। दिस इज द ओनली मेथड बाय विच यू कैन प्रिपेयर फ्लोराइड। यहां तक की मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए भाई। यस सर। अच्छा, हम लोग यहाँ पर जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो मेटल का फ्लोराइड। अब मेटल का जो फ्लोराइड है वो हम लोग कोई भी मेटल का फ्लोराइड ले सकते थे। वी कैन यूज मर्क्यूरी फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी मेटल का फ्लोराइड हमें यहाँ पर यूज करना है और हमें ये फ्लोराइड मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गए।